गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। कैसे हो? देखिए आपके पेपर आने वाले हैं। एक पेपर हो भी गया है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का, हिंदी का, जो कि 18 तारीख को था। अब आपका मैथ का पेपर है, तो बहुत ही मुकम्मल तैयारी रखिए। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि देखिए पेपर एक बार होते हैं। 10th क्लास भी आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार पढ़नी है। बार बार पढ़ने की चेष्टा बिल्कुल ना करें और अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। तो हमने वैसे लगभग तो हर पाठ का वीडियो डाल दिया है, अध्याय 11 को छोड़कर। उसकी भी वीडियो बनाने की गतिविधि हम प्रारंभ रखे हुए हैं। आज हमें एक कमेंट में मिला है अध्याय 2 का हिंदी मीडियम से बनाने के लिए। तो देखिए जो अध्याय 2 है ये विशेष बड़ा नहीं है, क्योंकि कुछ तो डिलीट हो गया है 2021 और 22 के पैटर्न में। इसमें है आपका कुछ ग्राफ वाले हैं। प्रश्न 2.1 में शून्य ज्ञात करना है, संबंध बताना है और योग और गुणनफल दिया हो तो हम बहुपद बनाना है। बस ये आपके टॉपिक हैं इतने। तो देखिए जो 2.1 है, 2.1 में आपको क्या है, ग्राफ दिए गए हैं। जैसे देखिए ये वाई एच होता है, जानते हो, ये एक्स होता है, ये वाई एच और ये वाई डैश नीचे होता है, ये एक्स एच होता है, पता ही आपको, और ये एक्स डैश होता है, ये मूल बिंदु होता है आपको। तो आपको ऐसा दिया रहेगा 2.1 के प्रश्नों में दिया है कि दिए गए वक्रों में से शून्यकों की संख्या पता करिए। तो जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के लिए बताया। अब जैसे देखिए मान लीजिए आपका ये ऐसा ग्राफ हो, तो देखिए एक्स एच को काटता है, आपका बहुपद दिया होगा y बराबर पी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है, p मतलब पॉलिनोमियल बहुपद कहलाता है हिंदी में। इसका मतलब ये है बहुपद x के रूप में है। तो आपको वक्र देखना है, या जिसे आप ये आलेख कहते हो, कि यह हमारे x अक्ष में बहुपद, x के रूप में बहुपद है, तो x अक्ष को काटता है कि नहीं। तो देखिए काटता है। अब ये देखना कितने बिंदुओं पर काटता है, 1 और 2 बिंदुओं पर काटता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितने बिंदुओं पर यह वक्र काट रहा है, इसके शून्यकों की संख्या भी उतनी होगी। 2 बिंदुओं पर काट रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि चूंकि 2 नंबर ऑप्शन आता है ये, या 1 नंबर के ऑप्शन में आ सकता है, दिया गया आलेख या वक्र, जो आपको लिखना हो, दिया गया वक्र एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, अतः अधिकतम शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ 0, 2 हो गया है। बस इतना लिख देना है आपको। ये आपको है। मान लीजिए ये, अब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ नीचे की ओर ही काटे, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए, अब इसी को हम बता, मान लीजिए ये इसका मतलब ये देखिए, ये सिर्फ एक बार प्रतिच्छेद करता है। तो क्या हो जाएगा, दिया हुआ वक्र एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। मान लीजिए यह ऐसे हो जाता है ये। अब देखिए ये किस अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष को। बहुपद किस रूप में है, एक्स रूप में। तो यह आप ये ना समझे कि 2 बिंदु पर काट रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है, बहुपद एक्स रूप में है तो हमें एक्स अक्ष से मतलब है, कटान बिंदु से। बहुपद यदि वाई रूप में होता, मतलब कैसे, यदि ये ऐसा होता, एक्स बराबर पी ऑफ वाई, तो आपको देखना है वाई अक्ष। अब चूंकि आपको हमेशा बहुपद इसी रूप में मिलेगा, आप टेंशन न लीजिए। तो अगर ऐसा बहुपद दिया होता तो हमें इसमें बता सकते थे कि इस वक्र में हमारे शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। तो फिर इस वाले में शून्यकों की संख्या 0 हो जाती। मतलब आपको जिस रूप में p के बगल में जो बहुपद मान लिखा हो, x हो तो x, y हो तो y, p मतलब पॉलिनोमियल हिंदी में बहुपद कहलाता है। तो इसको देखिएगा गौर से। यदि इस रूप में दिया है आपका संकेत, तो हमें x अक्ष के कटान बिंदु को देखना है। इस रूप में संकेत दिया है तो हमें y अक्ष के कटान बिंदु पर दिया। अब जैसे मान लीजिए इस रूप में हमारा संकेत है कि कितना, कैसा लिखा है आपका, y बराबर पी ऑफ एक्स, ये लिखा है। तो आपके पास यदि सिर्फ ये वाला वक्र हो, ये y को काट रहा है ना, तो आपके शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। आप लिखोगे यहाँ पे, चूंकि दिया गया वक्र x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः शून्यकों की संख्या 0 होगी। ऐसे करना है। एक और देखिए, इसी को समझा देते हैं। मान लीजिए ये कहीं काट रहा है x अक्ष को, नहीं काट रहा है ना, तो इसमें शून्यकों की संख्या
शून्य हो जाएगी। ये देखिए, यदि ऐसा हो, कभी कभी ऐसे दिए रहते हैं आपके, ये कहाँ कहाँ काट रहा है, ये देखिए 1 2, एक ये भी काट रहा है x अक्ष को 3, एक ये काट रहा है 4। या ये छोड़ दीजिएगा कि ये देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिए, ये x अक्ष को काट रहा है ये, और ये y अक्ष को, तो यहाँ y वाला छोड़ देना है क्योंकि आपका बहुपद x के रूप में है। सुन लिया ना। तो ये आपको 2 नंबर में प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही ध्यान से। ऑप्शन मिलेंगे तो ऑप्शन में जितने बिंदु पर काटे आपको गिन के लिख देना। सुनिए क्वेश्चन हिंदी क्या है ये हमने लिख दी। चलते हैं 2.2 की ओर, जिसमें बहुपद दिए गए थे। हालांकि हम इन वीडियो को बना चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर भी कमेंट में हमें मिला है कि अध्याय 2 का बनाई, तो हम बना दे रहे हैं। इसमें बहुत ही सरल प्रश्न है आपका, और इससे जो आने हैं ऑप्शन हमने बता दिया कि इससे कहाँ ऑप्शन आने हैं आपके, कि आपको बहुपद दिया जाएगा ax² bx + c, और कहेगा अल्फा बीटा इसके शून्यक है, तो शून्यकों का योग या गुणनफल। तो आपको पता है कि शून्यकों के मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, मतलब गुणनफल c/a होता है। हिंदी में यदि कहें तो योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और गुणनफल होता है आपका अचर राशि बटे x² का गुणांक। सुन लिया आपने। और अब चलिए, ये 2.2 में जो है आपका बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, एक तो हम आपको बता दें, कोई एक समझा करिए, बाकी जो एक होता है सेम टू सेम बाकी ही प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो, ये आपका दिया है 4s² - 4s + 1 में दिया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए, शून्य ज्ञात करिए, और उनके शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो आप गुणनखंडन हमने आपको बताया है कई बार, एक बार फिर देखिए क्या करना होता है। इसका ये आपको क्या करना है, प्रथम संख्या का ये s लिखा है, 5 ना समझिएगा, बहुपद s रूप में है, तो 4 का और 1 का मन में गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4। अब 2 संख्याएं खोजनी है जिनका गुणनफल कितना होता हो 4, और योग या अंतर भी 4 होता हो। तो कौन है आपके पास संख्या, पता ही आपको, 2 और 2 भी हैं, 4 और 1 भी है, तो लेकिन 4 और 1 का योग 5 होता है और अंतर 3 होता है, तो 4 और 1 आपकी जोड़ी नहीं है। कौन है, 2 और 2। तो ये देखिए 4s², अब दोनों काहे की होंगे आपको, माइनस की, 2s -2 4 हो जाएगा, ऐसे तो s। अब देखिए -2 और -2 का गुणनफल +4 होता है। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। आप लोग लाइन ना खींचिएगा, हम समझाने के लिए खींच दिया करते हैं। कॉमन आएंगी, क्या कॉमन है आपको पता, 10वीं के विद्यार्थी हो, देखो 2s दोनों में कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ वह संख्या बचा करती है कॉमन लेने पर कि जिसका गुणा आप इस संख्या से कर दो तो फिर से ये बन जाए। देखिए 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा, s का s में करेंगे तो s² बन जाएगा। यहाँ 2s था, 2s निकल गया, तो क्या बचेगा 1। ये देखिए पहला चिन्ह यहाँ कहा है, कहा माइनस का, तो माइनस ले लीजिए। ये देखिए इन दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या हुआ करता है, कॉमन 1 कॉमन होता है। अब ये 2s है तो 2s, जब पहले माइनस का चिन्ह हो तो बाद वाला चिन्ह बदल जाया करता है, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। सुन लिया आपने। अब देखिए 2s - 1, 2s - 1 2 बार है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2s - 1 कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचा 2s, यहाँ क्या बचा -1। ये आपके गुणनखंड होगा। ये 25 नहीं लिखा है, गौर से देखिएगा, 2s लिखा है। अब गुणनखंडन हो गए। अब शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक होंगे जब, एक बार इस गुणनखंड को शून्य के बराबर कर देना है। 2s - 1 बराबर 0, इतना तो बनता ही होगा। 2s - 1 है तो सट जाएगा तो +1 हो जाएगा। s बराबर हो जाएगा 1 गुणा में 2 है, सट गया तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। 1 शून्यक 1/2 मिला, तथा फिर एक बार इसके बराबर शून्य के बराबर करिए इसको, तो ये देखिए दोनों ही कंडीशन एक जैसी हैं। ये 2s - का 1 सट जाएगा तो +1 हो जाएगा। s बराबर क्या मिल जाएगा, लिखावट भी आप लोगों की अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि ये ना समझिए कि मैथ में लिखावट नहीं चलती, बिल्कुल या नहीं। हमने देखे हैं विद्यार्थियों को, यदि हमने कहा है कि 100 में 100 लाना है तो हमें जैसी तैयारी हमने कही थी करने को, उन्होंने वैसी तैयारी की है, और कई विद्यार्थियों के 100 में 100 वार्षिक एग्जाम में अंक आए हैं मैथमेटिक्स में। तो ऐसा कुछ नहीं है, न मैथ कठिन होती है और ना ही ऐसा है कि मतलब आप पढ़ो उसको ना बने आपसे कोई भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। पढ़िए, 100 में 100 भी ला सकते हो, फेल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। माइनस 1/2 1/2 शून्य में लगे ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अतः बहुपद के
शून्यक होंगे। कौन कौन? 1/2, 1/2। इसको ना लिखिए अब। अतः बहुपद के शून्यक होंगे 1/2, 1/2, या अतः अभीष्ट बहुपद के शून्यक 1/2, 1/2 हैं। इसी में प्रश्न जुड़ा है संबंध का। संबंध हालांकि हो सकता है आपका इस साल ना आए, क्योंकि इससे 4 अंक का प्रश्न आना नहीं है, और संबंध और शून्यक निकालने वाला 4 अंक का प्रश्न बन जाता है। 2 नंबर का आना तो 2 नंबर लाइक सिर्फ यहीं तक पूछेगा। अब मान लीजिए यदि आ जाता है तो देखिए कैसे लगाना है आपको। यहां लिखिए बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। पहला जो संबंध है वो होता है शून्यकों का योगफल। हिंदी से अभी लिखिए यदि आप तो क्या हो जाएगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यदि तो संकेत लिखना हो तो -b/a। अब देखिए शून्यकों का योगफल, इसका मतलब ये है जो आपको शून्यक मिले हैं 1/2, 1/2, इनका ही योग ये बराबर यहां वे संख्या लिखी जाती हैं जो b और a आपके जो बहुपद में है। ये हमारा बहुपद था, इसमें ये a है, ये b है, ये c है, सभी जानते हो ना, क्योंकि ये किस रूप का है, ax² + bx + c। तो पहले पे जो गणित के अंक हैं सिर्फ, अब क्योंकि टाइम कम बचा है, ज़्यादा समझाने का टाइम नहीं है, तो सिर्फ आप मोस्ट समझिए। ये x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और अचर राशि मतलब गणित का अंक आपका c है। अब ऐसे तो s का गुणांक हो जाएगा, तो a और b। अब देखिए b का मान यहाँ क्या है, तो ये देखिए b का मान क्या है 4, और a का मान क्या है, ये b का मान चिन्ह शायद -4, और a का मान क्या है 4। तो देखिए सूत्र में माइनस ऑलरेडी है, और आपके पास -4 मान है b का और a का 4। ये लघुत्तम क्या आएगा, 2 समान हर हैं तो मान जुड़ जाएगा, -4 + 4/4। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2/2। ऐसा ना समझिए कि इसका हल लो हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हल ये आ रहा है, ये वाले मान हमने बहुपद से पाए हैं a और b। ये 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, 1 = 1। देखिए ये बराबर है, ये बराबर मान आना चाहिए था। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हिंदी होती है अचर राशि बटे x² का गुणांक। अचर राशि मतलब c/a। गुणनफल जो शून्यक मिले हैं इन्हीं का गुणा करिए। तो 1/2, 1/2 मिले थे हमें ना, ये देखिए, तो इनका गुणा कर रहे हैं। c/a, c का मान ये देखिए है c, a का मान 4, बिल्कुल रख दीजिए 1/4। ये परमेय संख्याओं का ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का, तो 1 1 कम 1, 2 2 दूनी 4, 1/4, 1/4। ये देखिए बराबर आए हिन्मा, यहाँ लिख दीजिएगा अतः संबंध सत्यापित है। ये आपके, अब देखिए एक ही प्रश्न में हमने आपको समझा दिया, और जो ना बने इसके शून्यक वाले ज्ञात करने के संबंध वाले, तो हमें फिर से कमेंट में बताइएगा। चलते हैं प्रश्न, क्योंकि देखिए मेथड वही रहती है, सिर्फ संख्याएं हमारी चेंज हो जाती हैं, और इसके अलावा कोई भी मान चेंज नहीं होता है मैथमेटिक्स में। इसलिए प्रश्नों को ये ना समझिए कि हमें प्रश्न ये समझना है, ये समझना। हाँ यदि कोई लगाइएगा ना बने तो हमें बताइएगा, कोई एग्जाम्पल हो, कुछ भी हो। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। इसमें दूसरे वाले जो प्रश्न है, इसमें आपको क्या दिया गया है कि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, और कहता है कि शून्यकों और के गुणनफल और योगफल से आपको फिर से बहुपद बनाना है। तो देखिए बहुपद बनाना है, तो बहुपद में हमें पता है कि बहुपद हम मानेंगे, फिर इसके शून्यक मानेंगे, फिर इसके बाद आपको ये योगफल गुणनफल मिलते हैं। मतलब लास्ट स्टेज दी गई है, हमें पहली स्टेज में आना है। जैसे मान लीजिए कोई भी मान, जैसे हम एक फिर से वही 7वां नंबर बताते हैं, दूसरे का 7वां, और कोई और बता देंगे। आप के पास दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई संख्याएं -3 और 2 हैं। तो यहां पे आप मान लेंगे कि माना कि अभीष्ट
द्विघाती बहुपद ax² bx प्लस c है। बहुपद माना है तो इसकी शून्यक भी माननी, जिसके शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। ये आपने मान लिया, इसलिए आपको दिया गया है शून्यकों का योगफल, पहली संख्या योग है। अब शून्य का अपने अल्फा प्लस बीटा माने हैं, ये आपको योगफल दिया है -3, ये दिया है ना। अब देखिए आपको सूत्र पता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, -3। अब इसके बटे में देखिए -3 और 2, इनके बटे में कुछ नहीं है, तो जिनके बटे में कुछ नहीं हुआ करो उसके बटे में आप 1 मान लीजिए। आपको कंडीशन क्या है, a को बराबर होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ मिल जाएगा a बराबर 1 और -b बराबर -3। तुलना की है तो हर की तुलना अंश अंश की, माइनस से माइनस आप क्रॉस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा b बराबर 3, a बराबर 1। पुनः आपको एक बात और दी गई है, गुणनफल भी दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल, बीच में डॉट का चिन्ह हो जाएगा, ये गुणनफल का साइन होता है। ये होता है, ये आपको क्या दिया गया था, सॉरी, यहाँ पे आपको शून्यकों के गुणनफल का मान लिखना है, तो ये यहीं पे लिख दें, ये 2 लिखा है, ठीक है ना, समझ जाइएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, ये 2 है तो 2, इसके बटे ये आप देखिए a का मान एक जैसा होना चाहिए, बस यहाँ बस आपको ध्यान देना है। और ये ध्यान देनी है, यदि योगफल माइनस में है तो b का मान माइनस से माइनस कट करके प्लस हो जाएगा। यदि मान लीजिए यह 3 प्लस होता तो b का मान -3 हो जाता, बस ये ध्यान देना है आपको। इसलिए आपको यहाँ भी मिल जाएगा a बराबर 1, देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तथा c बराबर क्या मिला आपको 2। अब आपको क्या करना है, a, b और c जो तीनों मान मिले हैं, इन तीनों मानों को आप इस बहुपद में प्रतिस्थापित कर दो, आपका बहुपद बन जाएगा। बस यहाँ लिख दीजिएगा तो हिंदी आएगी थोड़ी सी। अतः अभीष्ट स्थिति में a, b तथा c के मानों को बहुपद ax² bx प्लस c में प्रतिस्थापित करने पर रख दीजिए। ये a है, a की जगह क्या रखना है आपको पता है 1, तो 1, b की जगह क्या रखना है आपको, ये है 3x, और c की जगह आपको क्या रखना है, ये है 2। आपको क्या मिल जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2। अतः अभीष्ट द्विघाती बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2, मतलब x² प्लस 3x प्लस 2 है। बस ये करना है आपको। मान लीजिए यदि आप हमारे मान जैसे जिसके बटे में 4 और 4 है तो a का मान दोनों में 4 4 हो जाएगा। और कुछ और भी है यहाँ पे योगफल गुणनफल वाले क्वेश्चन दिए हैं, यदि वो समझ में ना आए तो कैसे बहुपद बनाना है तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम फिर से बना देंगे। पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके स्टूडेंट हों उनको लिंक शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल जाए, उनकी समझ में भी आ जाए। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पढ़ते रहिए। गुड लक। हमें इसी प्रकार कमेंट में बताते रहिएगा, हम आपके लिए नए नए वीडियो जो मोस्ट होंगे और महत्वपूर्ण होंगे डालते रहेंगे बना के। गुड लक।